कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद, जिसके बाद पूरी दुनिया ही तबाह हो गई थी। एक शिप दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी दुनिया बसी हुई थी और उस शिप में रहने वाले सारे लोग अपना सारा कचरा नीचे फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उसी कचरे में एक रोबोट मिलती है जो कि कोई मामूली रोबोट नहीं रहती है। उसकी बॉडी आधी इंसान की और आधी मशीन की रहती है। वह डॉक्टर उस रोबोट को उठा करके अपने घर ले आता है और डॉक्टर उस रोबोट को प्रॉपर तरीके से रिपेयर करता है, उसको एक नई रोबोटिक बॉडी देता है और अगली सुबह रोबोट सो करके उठती है और वह एक लड़की थी और वह नई बॉडी पा करके बहुत खुश थी। उसके बाद वह रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर को खुद पता नहीं रहता है कि यह कहाँ से आई है, इसीलिए डॉक्टर उसको कुछ नहीं बताता है। जिसके बाद वह डॉक्टर बताता है कि जब तुम मुझे मिली थी तो तुम्हारी बॉडी आधी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक्टिव था। बाद में मैंने तुम्हारी बॉडी को रिप्लेस करके एक नया बॉडी दिया। जिसके बाद वह डॉक्टर उसको पूरा शहर दिखाने के लिए बाहर लेकर के आता है। रॉबर्ट सिटी को देख करके बहुत खुश होती है और वह उस स्पेसशिप को भी देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि यह क्या चीज है, क्या यह कोई एक नया शहर है। जिसके बाद डॉक्टर उस रॉबर्ट को बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद यह एक आखिरी सिटी बची हुई है और इसका नाम स्काई सिटी है। और डॉक्टर रॉबर्ट को बताता है कि स्काई सिटी में लाइफ बहुत अच्छी है और यहाँ से हर कोई वहाँ पे जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारे इस शहर में गरीब लोग रहते हैं। और उसके बाद वह डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है और वह कहता है कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। और अपना यह नाम सुन करके एलिटा बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि इस शहर में जितने भी लोग रहते हैं वह सारे लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में वह सारी फैसिलिटी है जो यहाँ पर नहीं है। और वहीं पर एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो रहता है। ह्यूगो एलिटा की बॉडी देखता है और उसकी काफी तारीफ करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि काफी पावरफुल थी। जिसके बाद एलिटा और ह्यूगो में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी रात शहर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उस शहर में एक सीरियल किलर रहता है जो कि लड़कियों को कैप्चर करके उसका मर्डर कर देता था और बाद में उसकी बॉडी के पार्ट्स को बेच भी देता था। और उसी रात एलिटा डॉक्टर को देखती है जो कि कहीं बाहर से आ रहे थे। एलिटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है, जिस पर एलिटा सोचती है कि सिटी में जो भी मर्डर हो रहे हैं शायद उसके पीछे इन्हीं का हाथ है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है और इन दोनों में बहुत पहले डिवोर्स हो गया था। जिसके बाद वह लेडी एलिटा को देखती है और वह समझ जाती है कि जो बॉडी एलिटा को लगी है वह उसकी बेटी की थी, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर की बेटी मर चुकी थी। इसके लिए डॉक्टर ने अपनी बेटी की बॉडी एलिटा को दे दी थी। और उसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए लेकर के जाता है और यह गेम सिटी में बहुत ही फेमस रहता है और एलिटा सारे प्लेयर्स को काफी इम्प्रेस कर देती है और वो बहुत अच्छा खेलती है और एलिटा गेम जीत भी जाती है। उसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने फेवरेट प्लेस पर लेकर के जाता है। वो एक बिल्डिंग का टेरिस रहता है जहाँ से पूरा सिटी नजर आता था और जहाँ से स्काई सिटी काफी करीब से नजर आ रहा था। और उस स्काई सिटी में एक होल था। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी का सारा कचरा उसी होल के जरिए नीचे गिरता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ। ह्यूगो एलिटा से बोलता है कि तुम देखना, मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊंगा। जिसके बाद एलिटा ह्यूगो से सवाल करती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है। जिसके बाद ह्यूगो बताता है कि डॉक्टर ने तुमको एक गार्बेज में से उठाया था, वह गार्बेज स्काई सिटी का ही था। जिस पर ह्यूगो बोलता है कि इसका मतलब यह है कि तुम भी स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन एलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि वह अपना सारा पास्ट भूल गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और एलिटा डॉक्टर का पीछा करते करते उनके पीछे चली जाती है। और वहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है, बल्कि वह एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो कि किलर्स को मारते हैं और बाद में उसकी बॉडी को एक फैक्ट्री में ले जाते हैं, जिसके बदले काफी पैसे मिलते हैं। यहाँ पर एलिटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है और तभी वहाँ पर एक किलर आ जाता है और वो किलर यही था जो कि इस शहर में सारी लड़कियों को मार रहा था। उसके बाद एलिटा उससे फाइट करती है और वह उसको इतना मारती है कि वह वहाँ से भाग जाता है और दूसरे किलर को एलिटा मारने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर उस किलर का सर लेकर के फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ पर उसके सर के बदले उन्हें $20 मिलते हैं। जिसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं। वह बताते हैं कि आखिर वह वॉरियर हंटर क्यों बने और कैसे बने। वह बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ सब मिलकर के एक साथ रहा करते थे। और वह बोलते हैं कि मैंने एक रोबोट बनाया और वह रोबोट मेरे ही घर में आकर के मेरी बेटी को उठा करके ले गया। इस घटना के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद मैंने उसको डिस्ट्रॉय करके उसको मार डाला। इसके बाद
बाद वह डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन जाते हैं। और दूसरी जगह पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वेक्टर रहता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाले गेम का ओनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करवाता था। और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उसको प्रॉमिस किया था कि वह उसको स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की वाइफ खुद भी एक डॉक्टर होती है और वह वेक्टर के साथ ही काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जो कि कल रात एलिटा ने उसको मारा था और वह रोबोट वेक्टर के पास आता है और वह बताता है कि मेरी बॉडी का यह हाल एलिटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसको काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची से पिट करके आ गए। और वह रोबोट कहता है कि वह कोई बच्ची नहीं है बल्कि वह बहुत पावरफुल है। वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम यह है कि एलिटा को मार करके मेरे सामने लेकर के आओ। फिर उसी रात ह्यूगो एलिटा को वही गेम दिखाने लेकर के जाता है। वह एलिटा को बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी जाने का मौका मिलता है। यह बात सुन करके एलिटा काफी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन ह्यूगो एलिटा को एक लिस्ट दिखाने लेकर के जाता है। ह्यूगो एलिटा को बताता है कि यह शिप 300 साल पुराना है और यह एक दुश्मनों का शिप है। एलिटा जब उस शिप को देखती है तो उसको काफी अट्रैक्शन होता है, इसीलिए एलिटा उस शिप को देखने के लिए पानी में कूद जाती है। और एलिटा को उस शिप के अंदर एक हाईटेक बॉडी मिलती है और एलिटा उस बॉडी को उस शिप में से निकाल करके डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। एलिटा डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरे बॉडी से रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। वह बताते हैं कि यह बॉडी काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे हथियार भी लगे हुए हैं। अगर यह बॉडी तुम्हारे में लगा भी दी गई तो तुम बहुत खतरनाक हो जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम सब कुछ को बर्बाद कर सकती हो। और एलिटा यह सुन करके काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद एलिटा फैक्ट्री में चली जाती है और वहाँ जाकर के डिसाइड करती है कि आज से वह भी एक वॉरियर हंटर बनेगी। और वह ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे वॉरियर हंटर बैठे हुए रहते हैं और वह सब लोगों को इन्फ्लेम करती है। वह कहती है कि हमें वेक्टर के रोबोट्स को मार देना चाहिए क्योंकि वही किलर्स है जो कि सिटी के सारे लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक वॉरियर हंटर एलिटा का काफी मजाक उड़ाता है। वह हंटर कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो, फिर तुम किलर्स को कैसे मारोगी? आखिर तुमको वॉरियर हंटर बना किसने दिया है? और यह सुनकर के एलिटा को काफी गुस्सा आ जाता है और उस वॉरियर हंटर को मारती है और काफी फाइट करती है और उसको बहुत बुरी तरीके से धोती है। और यह देख करके सारे वॉरियर हंटर बहुत हैरान हो जाते हैं। और तभी वेक्टर का वही रोबोट आ जाता है जो कि साइज में काफी बड़ा हो गया था पहले के मुकाबले, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसको फिर से अपग्रेड कर दिया था। और आते ही एलिटा पर अटैक कर देता है और बदले में एलिटा भी उस पर अटैक कर देती है। किलर रोबोट जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह पे चला जाता है और तभी एलिटा भी उसका पीछा करते हुए नीचे कूद जाती है और वहाँ पर दोनों के बीच काफी मुकाबला होता है। लास्ट में वह रोबोट एलिटा को काफी बुरी तरीके से मारता है, उसकी बॉडी के पार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और इतनी ही देर में डॉक्टर और ह्यूगो वहाँ पे आ जाते हैं और दोनों उस किलर से काफी फाइट करते हैं और उसको काफी मारते हैं और उसकी बॉडी को भी जला देते हैं। और जान बचाने के लिए वह रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर एलिटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। एलिटा की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब क्योंकि डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसीलिए उस हाईटेक बॉडी को एलिटा के साथ लगा देते हैं जो एलिटा को उस शिप में से मिली थी। अगली सुबह एलिटा सो करके उठती है और उसे काफी अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल थी और उसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए थे और इस बॉडी के थ्रू आग भी पैदा किया जा सकता था। एलिटा उस नई बॉडी को पाकर के काफी खुश होती है। अगले दिन एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। ह्यूगो उसकी नई बॉडी देख करके बहुत खुश हो जाता है और वह यह देख करके काफी इम्प्रेस होता है। और तभी ह्यूगो एलिटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, और वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़ा बहुत पॉइंट चाहिए होता है और यहाँ पर पॉइंट किसी को मार करके लिया जा सकता है या तो फिर उस गेम में विनर बन करके लिया जा सकता है। एलिटा यह सुन करके ह्यूगो को अपना हार्ट निकाल करके देती है। एलिटा कहती है कि ये लो मेरा हार्ट रख लो, इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे और तुम स्काई सिटी जा सकोगे। एलिटा का जो हार्ट रहता है वह कोई नॉर्मल हार्ट नहीं रहता है, उसमें बहुत सारी पावर होती है। यह हार्ट इतना पावरफुल होता है कि इस हार्ट से पूरी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। लेकिन ह्यूगो उस हार्ट को लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें इसे संभाल के रखना चाहिए क्योंकि यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वह कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करनी चाहिए, शायद तुम इस रेस को जीत सकती हो। अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। यह बात सुन करके एलिटा तुरंत एग्री हो जाती है और यह सब कुछ एलिटा ह्यूगो के लिए
करना चाहती है क्योंकि वह ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ किलर्स को हायर करता है एलिटा को मारने के लिए, और वह सारे प्लेयर्स और किलर को कहता है कि तुमने अगर इस रेस में एलिटा को मार डाला तो मैं तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफी है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम लोग उस हंटर को देखते हैं जिसको एलिटा ने मारा था और वह अपने इंसल्ट का एलिटा से बदला लेना चाहता था, और यह बदला वह ह्यूगो से लेने वाला था। और वह हंटर एक आदमी को मार करके सारा ब्लेम ह्यूगो पर डाल देता है, क्योंकि अब ह्यूगो पर किसी को मारने का ब्लेम था, इसीलिए वह अब किलर बन गया था। दूसरी तरफ एलिटा को देखते हैं जो कि रेस में पार्टिसिपेट कर ली थी और रेस स्टार्ट होने ही वाली थी, और जैसे ही रेस स्टार्ट होती है वह सारे प्लेयर्स एलिटा के पीछे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए, और वह एलिटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एलिटा भी उन प्लेयर से कम नहीं थी, वह सभी का मुकाबला करके एक एक को मारती रहती है। तभी एलिटा के पास ह्यूगो का कॉल आता है और वह बताता है कि मेरे पीछे वही हंटर पड़ा है और वह मुझे मारना चाहता है। तभी एलिटा उस गेम को छोड़ करके ह्यूगो की जान बचाने के लिए चली जाती है। जब एलिटा ह्यूगो के पास पहुंचती है, जिसके बाद एलिटा उस हंटर को बहुत बुरी तरीके से मारती है, और तभी पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उस पर एक मर्डर का ब्लेम है, यानी जो भी उसे ढूंढ करके देगा उसको $30 मिलेंगे। तभी ह्यूगो को मारने के लिए उस सिटी की पुलिस आ जाती है और सबका मानना रहता है कि ह्यूगो एक किलर है, उसको मारना जरूरी है। वह सारे लोग एलिटा को कहते हैं कि ह्यूगो को मार डालो, लेकिन एलिटा ह्यूगो को नहीं मारना चाहती है। लेकिन वह हंटर ह्यूगो को एक तलवार से मार देता है। यहाँ पर ह्यूगो मरने ही वाला होता है और देखते ही देखते ह्यूगो मर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और वह एलिटा को कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो ताकि हम उसके सर के साथ एक बॉडी लगा सके, हम इसके बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। अब डॉक्टर की वाइफ चेंज हो गई थी और वह ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाए, और एलिटा ऐसा ही करती है और वह सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट के सबके सामने लेकर के जाती है, जिससे उन्हें अब यह विश्वास हो जाता है कि ह्यूगो मारा जा चुका है। उसके बाद एलिटा ह्यूगो का सर लेकर के डॉक्टर के पास आ जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके शरीर में एक रोबोटिक बॉडी लगा देते हैं, जिस पर ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाता है। एलिटा और ह्यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ह्यूगो के पास भी अब एक एलिटा जैसी रोबोटिक बॉडी है। तभी डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है। वह कहता है कि मैं तुमको पैसे दे करके स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जा सकता है, और हर कोई स्काई सिटी में नहीं जा सकता है। वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पे पैदा हुए हैं या वहाँ के वासी हो, और इस शहर से वही लोग जा सकते हैं जो इस गेम के विनर होंगे। डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और वहाँ से हम लोग अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और उसके बाद हम लोग यहीं पर फंस गए। और यह सुनकर के एलिटा को काफी गुस्सा आता है और वह वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। एलिटा एक फैक्ट्री में चली जाती है और वेक्टर की जो भी मशीन होती है वो एलिटा पर अटैक कर देती है, लेकिन एलिटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो कि पावरफुल के साथ साथ बहुत फुर्तीली भी थी। एलिटा सबको एक एक करके मारती जा रही थी। सारे मशीन और रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद एलिटा वेक्टर को मारने के लिए जाती है। तभी एलिटा के पास वेक्टर का वह रोबोट पहुंच जाता है और वह रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है, जिससे एलिटा थोड़ी इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी एलिटा को अपना पास्ट याद आता है, यानी अब उसकी मेमोरी फिर से वापस आ चुकी थी। एलिटा देखती है कि वह एक फाइटर थी और एलिटा भी उस वर्ल्ड वॉर में थी जो कि करीबन 300 साल पहले हुआ था, और उस फाइट में एलिटा के सारे साथी मारे जाते हैं और एलिटा भी उसमें इंजर्ड हो जाती है और उसकी बॉडी को लेकर के गार्बेज में फेंक दिया जाता है। और यहाँ पर एलिटा को सब कुछ याद आ जाता है और यह सब कुछ उस स्काई सिटी का मास्टर कर रहा होता है, और उसी ने एलिटा के सारे साथियों को मारा था। और एलिटा को अपने मिशन के बारे में भी याद आ जाता है। उसका मिशन था कि स्काई सिटी के मास्टर को मारना है, और तभी एलिटा का घाव भी भर जाता है। यह इस सूट का खासियत होता है कि वह अपना घाव खुद ही क्योर कर सकता था। और एलिटा को अपने साथी के बारे में याद आता है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया, और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वह रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और एलिटा अपनी तलवार से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है, और एलिटा अपने तलवार से वेक्टर को भी मार देती है, और वहीं पर वेक्टर भी मारा जाता है। और वहीं पर एलिटा के पास डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है और वह उन पाइप के जरिए स्काई सिटी जाने की कोशिश कर रहा है। तभी एलिटा भी उसका पीछा करते हुए उस पाइप पर पहुंच जाती है और वह कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है और हम दोनों इसी सिटी में एक साथ रहेंगे। ह्यूगो एलिटा की यह बात सुन करके
मान जाता है और ऊपर से स्काई सिटी का मास्टर यह सब कुछ देख रहा होता है, इसीलिए वह अपना एक हथियार उन दोनों पर छोड़ देता है और तभी ह्यूगो उस हथियार से बचने के लिए जैसे ही जंप करता है उसकी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एलिटा से ह्यूगो का हाथ छूट जाता है और वह जाकर के काफी नीचे गिर जाता है और वह वहीं पर मारा जाता है। ह्यूगो को खोने के बाद एलिटा काफी दुखी हो जाती है और वह रोने लगती है और वह तभी डिसाइड करती है कि वह स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मास्टर को मार डालेगी और वह ह्यूगो और अपने सारे साथियों का मौत का बदला लेगी। और तभी हम देखते हैं कि एलिटा उस रेस में जीत जाती है और वह अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वह स्काई सिटी के मास्टर को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।